तो आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग है और बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि हम बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, शुरुआत का सेशन अटेंड कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन गड़बड़ कहीं बार हम क्या करते हैं इनविटेशन में, क्योंकि इनवाइट हम उस तरीके से नहीं करते या फिर हमें वो टेक्निक्स नहीं आती जिस तरीके से हमें इस बिजनेस में इनवाइट करना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या कर देते हैं, पीडीएफ शेयर कर दी, 5 बेनिफिट शेयर कर दिए फटाफट से कि मैं मोदी केयर में आई हूँ, तो फटाफट से सब कुछ सबको बताने लग जाओ। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है इनविटेशन का या अपने बिजनेस के रिगार्डिंग आपको बताने का। तो कभी भी हमें किसी को डायरेक्ट पीडीएफ शेयर नहीं करनी, फोन उठा के खुद नहीं लग जाना, पूरे प्रोसीजर को फॉलो करो ताकि आपके पास रिजल्ट और अच्छे आए। तो आज मैं एक स्क्रीन शेयर के थ्रू आप लोगों को इनविटेशन के बारे में बताऊंगी। और जो नए लोग जुड़े हैं, जिन लोगों को अभी इसके बारे में प्रॉपर पता नहीं है, क्योंकि सिस्टम में हम जब तक नहीं आएंगे, सेशंस हम जब तक रेगुलर अटेंड नहीं करेंगे और मेन उन चीजों का जो हमें अभी स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है, तो तब तक हमें वो चीजें नहीं आएंगी। तो इनविटेशन से पहले वही दिल से बुलाना है, डर से नहीं बुलाना, सीख कर करो। पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं इनविटेशन दे रही हूँ, प्राउड मोमेंट के साथ, प्राउडली, और एक ट्रस्ट डेवलप करके, ठीक है। और उसके अलावा हमें इन्फॉर्म नहीं करना, बिल्कुल इनवाइट करना है। तो बिजनेस की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप जैसे अगर मान लू मैं अपनी ही बात करूं, कई बार हम लिंक्स या किसी और तरह से शेयर नहीं करते। आज मैं खुद अपना बिजनेस जो है बिजनेस प्लान शेयर करती हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने पूरा पहले सीखा, तो मैं बहुत प्राउडली पूरी नॉलेज लेके सामने वाले से शेयर करती हूँ, ताकि अगर उसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसको हैंडल कर सकूं, मीन्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से कर सकूं। तो हमें आती है इनविटेशन के ऊपर। मीनिंग ऑफ इनविटेशन, कॉलिंग देम फॉर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले पर्पस हमारा यही होना चाहिए कि हम उसको सामने प्रोस्पेक्ट को, जिसको भी हम कॉल कर रहे हैं, उसको प्रेजेंटेशन के लिए हम कॉल कर रहे हैं। हमने फोन पे नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं बताना। बिल्कुल जो न्यू ज्वाइन है वो तो बिल्कुल ही नहीं बताएंगे। हम तो अब भी कोशिश करते हैं कि हमने जिसको भी इस बिजनेस में लेके आना है उसको हम प्रेजेंटेशन के थ्रू ज्वाइन कराएं, पूरी प्रेजेंटेशन, डेमो, और उसके थ्रू। तो हम उनका सिर्फ टाइम लेते हैं, लेकिन उस टाइम को किस तरीके से लेना उसके बारे में हम बात करेंगे। बी एक्साइटेड, एक्साइटमेंट के साथ रहो, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ गलती नहीं करनी कि एक्साइटमेंट में हम सब कुछ वहीं पर उगल दें, कि हमें जितना जो आता है वो सारी चीजें हम बोल दें। तो डू नॉट टेल एनीथिंग ऑन फोन और इन मैसेज। देखिए, आप इनविटेशन अभी हम वैसे भी किस तरीके से कर रहे हैं, फोन के थ्रू कर रहे हैं, मैसेजेस के थ्रू कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, चाहे हम फोन चाहे हम मैसेज के थ्रू कर रहे हैं, हमें सब कुछ उनको नहीं बताना। अगर आप सब कुछ खुद ही बता दोगे तो आप प्रेजेंटेशन के लिए उनको इनवाइट क्यों कर रहे हो? ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है KISS किस, बट डू नॉट KILL किल। तो इसका क्या मीनिंग है मैं आपको बताती हूँ। KISS मीन्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब भी आप कॉल करो ना, सामने वाले को आप एक्साइटमेंट में तो बताओगे, एक्साइटेड हो कि आपकी वॉइस एकदम कॉन्फिडेंस भरा हुआ होना चाहिए। सामने वाले को अच्छे से हमें ग्रीटिंग करने के लिए, हाय कैसे हो आप, हाय हेलो जो भी आपकी हो रहा है, लेकिन कभी भी ना उसको आपको बिजनेस हैंड टू हैंड पूरा शेयर नहीं कर देना, ठीक है। तो हमने उसको बहुत से सिंपल और बहुत ही छोटे तरीके से उसको बस इनविटेशन देना है। समझ लो 2 से 3 मिनट की हमारी कॉल होनी चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं। किल, कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी, तो इट मींस आपका प्रोस्पेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन में वैसे भी नहीं आएगा। अगर आपने लॉन्ग एंड लेंथी रख दिया तो आपका प्रोस्पेक्ट वैसे भी नहीं आएगा। अब टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिंग होती है, आप लोगों को पता होगा, प्रोस्पेक्ट लिस्ट हम बनाते हैं, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते हैं। कैसे? एक हमारी फॉर्म है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के थ्रू, है ना। तो वो अपनी अपलाइन से, अगर किसी ने वो शुरुआत का सेशन नहीं अटेंड किया और अभी तक अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं बनाई है, तो सबसे पहले अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है और फिर इस स्टेप को हमने फॉलो करना है। तो हमने कैसे, किस तरीके से इन्वाइट करना है, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट आ जाता है, हाउ हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हॉट में आ जाता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स,
जिन पर पूरा विश्वास होता है भाई ये तो करेगा ही करेगा। वर्म में फ्रेंड्स, कलीग्स, स्कूलमेट्स, नेबर्स, ये लोग आ जाते हैं जिन पे हमें थोड़ा बहुत विश्वास होता है, हम सोचते हैं करेगा या नहीं थोड़ा बहुत। देन आ जाता है कोल्ड, वो जिनसे ठीक ठाक रिश्ते होते हैं, जैसे पीपल यू जस्ट नो, न्यू पीपल्स, ठीक है, आप या तो थोड़े से कुछ ऐसे लोगों को जानते हो या फिर एकदम नए लोग जो होते हैं कोल्ड में, वो लोग आते हैं। अब हमने अप्रोच करना किस तरीके से है, एक तो डायरेक्ट अप्रोच होती है, पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच की ही बात करेंगे। एक तो डायरेक्ट अप्रोच होती है और एक होती है इनडायरेक्ट अप्रोच। अब डायरेक्ट अप्रोच में आपको पहले, हम इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो भी अप्रोच कर रहे हैं, सबसे पहले हमें सामने वाले की ना नीड पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता तो नीड जनरेट करनी आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें जरूर करनी है, या तो नीड आपको पता हो, अगर नीड नहीं पता तो नीड जनरेट। अब हमारे पास कितने ऐसे लोग होते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि उसको यार पैसों की जरूरत है, या उसको नौकरी करना अच्छा नहीं लगता, या वो नया घर लेना चाहता है, या वो नौकरी के बदले बिजनेस करना चाहता है, या वो अपने बॉस से परेशान है। तो हमने उन्हीं चीजों को लेके उनसे ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं, और हाय हेलो कैसे हो, आजकल बिजनेस का या जॉब का तो ऐसे ही चल रहा है। देन हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, यार तो अपनी जॉब से बहुत परेशान था, वो कहेगा हाँ यार अभी भी बहुत परेशान हूँ, अब तो सैलरी भी कट के मिल रही है, यही बोलेगा वो। तो आपने उसको क्या अप्रोच देनी है, ठीक है यार तेरी प्रॉब्लम को दूर करने का ना मेरे पास एक तरीका है। अब जब वो कहेगा हाँ बोल, तो आपने फिर अपना सारा मोदी केयर नहीं खोलना उसके आगे, डायरेक्ट उसको एक प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना है। अगर आपको लगता ना प्रेजेंटेशन नहीं भी है, कुछ लोग सोचेंगे कि प्रेजेंटेशन तो होगी नहीं तो हम कौन सी प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी अपलाइन से बात करके अपने ग्रुप के थोड़े से लोगों को इनवाइट करके एक प्रेजेंटेशन बनाओ, एक ऐसा माहौल बनाओ कि उसको लगे कि सारे के सारे नए लोग आए हैं और ये प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आए हुए हैं। तो ये तो आप और आपकी अपलाइन, आपके लोगों के बीच की बात होगी। जो न्यू प्रोस्पेक्ट होगा उसको लगेगा कि ये एक एक्चुअल में जो है प्रेजेंटेशन दी जा रही है। और देखो कई लोग बहुत सारे होते भी हैं, डायरेक्ट आप 4 5 10 लोगों से भी बात कर सकते हो और एक प्रेजेंटेशन में उनको इनवाइट कर सकते हो अपनी अपलाइन का सपोर्ट ले, ठीक है ना। या फिर कई लोग जॉब सीकर्स होते हैं या फिर जॉब में होते हैं, उनको बार बार हम कई आप लोग जैसे माइंड में होता है ना कुछ लोगों के कि यार मैं तो जॉब करने के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं। तो हमें पता होता है कि भाई ये ड्रीमर है, ये जॉब वॉब से इसका कुछ नहीं होने वाला। तो उन लोगों की नीड आपको पता है ना, तो उन लोगों की नीड पे हमने काम करना है अगर आपको पता है। तो इसी तरीके से भाई दोनों तरीके, अगर आपको पता है कि वो जॉब कर रहा है तो उससे जान के आप पूछ सकते हो कि भाई तेरे ड्रीम्स तो इतने बड़े हैं, क्या तू सच में जॉब में खुश है, तेरी जॉब से ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे हमने बातें उनसे पूछनी है जिनसे वो उस सेशन में आने के लिए, यानी जिस इनविटेशन के लिए आप बात कर रहे हो उसके लिए वो आपसे बात करें। और प्रेजेंटेशन में ही इनवाइट करना चाहना है आपने, कभी भी आपने नहीं बताना हैंड टू हैंड, सीधा उनको, नहीं तो किसी भी क्या तू जानना चाहता है कि ये कैसे जॉब से बिजनेस में या फिर एक पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें जो हम बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट अप्रोच का एक और एग्जांपल, जैसे वही नीड वाली बात आती है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यार एक बात बता, अगर एक ऐसा बिजनेस हो जिससे पार्ट टाइम घर से ही बैठे बैठे फुल टाइम इनकम को रिप्लेस कर सके तो क्या तू जानना चाहता है। अब जब आपने ऐसी बात बोल दी ना तो सामने वाला सच में हैरान होगा, ऐसा कौन सा बिजनेस है यार, बता फिर। तो बताने के लिए अगेन आपको उसको प्रेजेंटेशन के लिए ही इनवाइट करना है। कभी भी रिलैक्स होके अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट बिजनेस मीटिंग पे आ जाना है, घर का हालचाल पूछ के। कुछ लोग और अपने किस्से कहानियां शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं घुमा के आपको अपने मेन मोटिव पे लेके आना है कि आप उससे बात अभी करना क्या चाहते हो उसके ऊपर लेके आना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने स्टार्ट करना है। एक इनडायरेक्ट अप्रोच में हम ये भी कह सकते हैं फॉर पीपल हु आर, ये बड़ी अच्छी चीज है, जो इगोइस्टिक होते हैं, रिच होते हैं या हायर इन पोजीशन होते हैं। तो हम लोगों के माइंड में सीधा क्या आता है, यार इसके पास बहुत पैसा है, ये नहीं करेगा, इसमें तो बहुत ईगो है भाई साहब, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो सुनेगा भी नहीं, तो हमने उसको सुनाना ही नहीं है। हम 2 3 चीजें हैं जो उसके साथ कर सकते हैं, या तो उससे सलाह ले सकते हैं,
कि भाई आपको बड़ी नॉलेज है, आप देखो इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, मैंने यार एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मुझे ना मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि वो सही बिजनेस है कि नहीं, तो मैं ना आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। पूछेगा कि बता कौन सा बिजनेस है, कि नहीं नहीं ऐसे तो मैं भी नहीं बता सकता, उसकी एक प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन के थ्रू ही ना हम पूरा बिजनेस समझ सकते हैं। तो मुझे भी अभी कुछ समझ नहीं आया, मैंने भी प्रेजेंटेशन लेनी है, तो चलो हम मिलके वो प्रेजेंटेशन लेते हैं। तो आपके साथ साथ उसने भी वो प्रेजेंटेशन ली, और आपके साथ साथ वो भी इस बिजनेस को पूरा देख समझ सकेगा। अब आप डायरेक्ट कहोगे ना यार एक बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें ना पैसिव इनकम आती है, ये है वो है, तो उसके माइंड में नहीं आएगा, क्योंकि या तो वो इगोइस्टिक होगा, यार मैं नहीं करता ऐसे है कुछ काम। रिच मीन्स मनी उनके पास बहुत है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उनको पता है पैसा है, ऐसा कुछ नहीं। और कई हायर पोजीशन में होते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं यार ऐसे हमें कोई बिजनेस नहीं करना, अगर आप उनको डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग या कुछ बताने लग जाओगे। लेकिन जब प्रेजेंटेशन के थ्रू पूरा बिजनेस की पावर, पूरी चीजें समझाई जाएंगी, तो वो जरूर इसमें इंटरेस्ट लेंगे। उसके अलावा आता है इनडायरेक्ट अप्रोच में, एक केस ये भी है कि जैसे हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बिजनेस देखा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं या बता सकते हैं, पर आप जानते हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। आप जैसे आप सामने वाले को सलाह ले रहे हैं, तो उसके लिए इस तरीके से बात कर सकते हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आप बहुत सक्सेसफुल हो, मीन्स उसको अप्रिशिएट करना है कि आप में ना ये क्वालिटीज है, इसलिए मैं आपको इस सेशन में ना इनवाइट कर रहा हूँ ताकि आप मेरी हेल्प कर सको। ठीक है ना? तो मुझे बताएंगे कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या नहीं। तो ये वाली अप्रोच बहुत ही अच्छी है, क्योंकि डायरेक्टली हम अप्रोच नहीं कर सकते ऐसे लोगों को, इनडायरेक्ट अप्रोच में इन लोगों को हम ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। उसके अलावा हम एक और तरीका है, इससे भी बात कर सकते हैं, भाई एक काम कर रहा हूँ पर ये तेरे लिए नहीं है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी सौरभ सर का अभी 2 बजे का जो सेशन होता है, सर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, जब हम किसी की ईगो को हर्ट करते हैं ना, तो उसको सबसे पहले लगता है मेरे काम का क्यों नहीं है भाई, पहले तो मैं ही समझूंगा। तो जब आप कह दोगे भाई एक काम है बट ना तेरे मतलब का नहीं है, क्या तू मुझे कुछ ऐसे लोग बता सकता है जो पैसा कमाना चाहते हो, जिनके बड़े बड़े ड्रीम्स हो, या जो लाइफ चेंज करना चाहते हो? तो ये देखो दो तरीके से लोग देख सकते हैं। फर्स्ट वाली लाइन जो मैंने बोली, भाई एक काम कर रहा हूं पर ये तेरे लिए नहीं है, इसको नीचे वाली लाइन के साथ कैसे, एक तो ये है, दूसरा जस्ट आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, उनको कॉल की, हाय हेलो पूछा, तो क्या कहा कि मुझे कुछ लोग चाहिए, अभी नीचे भी इसके बारे में बताया जाएगा कि यार और कैसे हो, यार मेरे को पता है तेरी जान पहचान बहुत है, तो मुझे ना 4-5 कुछ ऐसे लोग चाहिए जो बहुत पैसा कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जो पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हो। मीन्स आपकी बातों में वो चीज निकलनी चाहिए जो हमें यहाँ पे बिजनेस में एक्चुअल में मिलती है। ठीक है ना? जब वो ये बातें सुनेगा तो सबसे पहले क्या कहेगा, भाई मैं किसी और को बताऊं उससे पहले तो तू मेरे को बता कि क्या है ऐसा बिजनेस। तो फिर वही आपने करना है कि ठीक है आप बताओ कल सुबह फ्री हो या फिर शाम को फ्री हो, आपने ऑप्शन दे देना है सीधा। ये नहीं कहना कि शाम को सेशन है आप आ जाना, सीधा पूछना आप सुबह फ्री हो कि शाम को। आपने ऑप्शन दे दिया, वो कहेगा मैं तो शाम को फ्री हूँ, ठीक है फिर ना शाम को हमारा एक सेशन है, तो उस सेशन में ना मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, और वो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन पहले आप देख लेना, चाहो तो अपने लोगों को भी ऐड कर सकते हो। तो कहेगा ठीक है, और तब वो अगर वो बाई चांस कह भी देता है कि भाई मेरे पास शाम को तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं परसों फ्री हूँ, तो कह देना सर हमारी परसों भी एक प्रेजेंटेशन है। तो आपको वो माहौल, आपको वो चीज क्रिएट करनी पड़ेगी, घबराना नहीं है, अपने वॉइस में अपनी बातों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करके दिखाना है उनको। सेम है जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया ये इसमें ही है, भाई हमारी कंपनी तेरे एरिया में एक्सपेंड कर रही है, हम कुछ ऐसे लोगों को हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लाइफ को जीना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्या तू मुझे कुछ ऐसे लोगों के नाम बता सकता है? ठीक है ना? तो ये अभी मैंने ऊपर इसके बारे में डिस्क्राइब कर ही दिया है, तो इस तरीके से भी हम पूछ सकते हैं, और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट, यानी डायरेक्ट तो हमने अप्रोच उनको किया ही नहीं, इनडायरेक्टली पूछा। इनडायरेक्ट में ना हम कुछ अपने ऐसे रिश्तेदारों को भी ऐड कर लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई हमारे रिलेटिव है और हमें पता है कि ये माइंड में, क्योंकि हम पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं ना कि ये काम नहीं करेगा, जबकि प्रेडिक्शन हमें करनी नहीं चाहिए, तो उनको ओपिनियन वाली सलाह से, मान लो हमारे कोई रिलेटिव है तो उनको ओपिनियन
कि चाचा है, ताया है, कोई भी है, जो भी है, कि भाई मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप मुझे इसके बारे में राय दो कि सही है कि गलत है, या कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें सच है कि नहीं है। तो सेम है, उनको भी प्रेजेंटेशन के लिए ही इनवाइट करना है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं, क्या तू, हाँ, अगर तू जानना चाहता है तो एक बात बता, अगर मैं तुझे एक वीडियो भेजूं, अब कई लोगों से हम बात करते हैं ना, तो कहते हैं सेशंस नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो हम कई बार कुछ वीडियोस भी शेयर करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम में एक दो लोगों के साथ क्या किया, परिवर्तन का ना वीडियो शेयर किया था, तो एक दो ने तो देखा, एक दो ने कहा टाइम नहीं मिला, ये वो। तो हमें ये चीज सुरेखा मैम ने भी बताई थी एक जगह, कि जब हम किसी को वीडियो या फिर कोई इनविटेशन के लिए भेजते हैं, कुछ ऐसा लिंक जो ऑलरेडी यूट्यूब पर है वो भेजते, तो उससे पूछ लो कि भाई तू कब तक देख लेगा, मतलब उससे एक कमिटमेंट ले लो, एक टाइम पूछ लो कि किस टाइम तक देख लेगा, फिर मैं ना तेरे को कॉल करूंगा, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब तो उसको पता है कॉल आनी है, इसके बारे में डिस्कस होगा, चलो मैं देख ही लेता हूँ। शायद वो कभी एक बार कोई ना देखे, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो जरूर देखा कर। ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइम भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन वो है ही इतनी अच्छी। अब होगा जैसे इसमें लिखा है इमोशनल अत्याचार, तो कैसा है, जैसे नॉर्मली मैं एक बात बताती हूँ, इमोशनल अत्याचार, हम इमोशनल अत्याचार ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, हम जर्नली जैसे हम किसी से बिजनेस डिस्कशन करते हैं, जैसे आजकल जेंट्स जिनके बिजनेस हैं या जॉब है, घर पर बैठे हैं, तो एक दूसरे से हम जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं, कैसा है, घर में सब कैसे हैं, काम कैसा चल रहा है। अब काम तो सबका ही बंद है, क्योंकि वहां से पैसिव इनकम तो आती नहीं, अब अपने बिजनेस से तो पैसिव इनकम आती है ना। तो जब हमें एक दूसरे से बात करने पे, आज से मैं अगर अपने हस्बैंड की बात करूं, तो जब वो किसी से बात करते हैं तो यही जनरली बात होती है कि कैसे, और सब कैसा है, और घर कैसा चल रहा है। अब जैसे ही आ जाता है ना, घर कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, भाई सामने वाले को लग जाती है, कहता है यार मार्केट बंद है, आपको भी तो पता है, कुछ भी नहीं, सारी सेविंग्स जा रही है, तो बस अब अपनी सेविंग्स जा रही है, तो सेविंग्स तो एक दिन खर्च हो ही जानी है, सारी खत्म हो ही जानी है। कहता हाँ बिल्कुल, तो क्यों ना हम घर पे बैठे बैठे इस टाइम को ऐसी जगह यूटिलाइज करें जहां से हम अच्छी इनकम ऑफ सोर्स बना सके। अभी इसका ये वाला इमोशनल अत्याचार का टॉपिक मैं स्पेशली एक हाउस वाइफ के लिए भी अभी आगे आपको बताऊंगी। मैजिकल तरीका, इफ आई यू वुड यू, अगर मैं तो क्या आप, सम स्क्रिप्ट, सॉरी, सम स्क्रिप्ट्स टू हेल्प यू, इसमें कुछ स्क्रिप्ट्स दी हुई हैं, कुछ लाइनिंग्स दी हुई हैं जो आप बोल सकते हो कि किस तरीके से सेशन में इनवाइट किया जाएगा। कुछ लोगों को मैं ये पर्सनली भी भेज दूंगी, ठीक है ना। इसमें क्या है, अगर मैं आपको एक ऐसे सेशन के लिए इनवाइट करूं जहां सिर्फ 2 घंटे पार्ट टाइम काम करके 20 से 25 हजार, 10 से 15 हजार, कुछ भी ऐसे आप बोल सकते हो, कमाया जा सकता है, तो क्या आप ये जानना चाहोगे? अब सामने वाले को जो मैंने पहले ही कह दिया, वो कहेगा हाँ मैं तो जानना चाहता हूँ कि भाई अगर 2 घंटे काम करके 20-25 हजार रुपए महीना आ जाता है तो क्या बुराई है। तो फिर उसको इनविटेशन देना है, इनवाइट करना है। फोकस ऑन नीड, पहले भी मैंने कहा था, नीड पे हमेशा फोकस करनी है। कभी भी ये मत सोचना कि सामने वाले की नीड पे ध्यान ना दिया जाए, पता चले सामने वाले को जरूरत कुछ और है और आप दे कुछ और रहे हो। ठीक है। इमोशंस, इमोशंस पे आप जा सकते हो, मीन्स जैसे हाउस वाइफ का ही मैं कहूंगी, हाउस वाइफ के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब वो कुछ वर्क नहीं करती, और अगर उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के मुकाबले कोई और घर में एक ऐसी लेडी हो जो वर्किंग हो, तो उनको हम ये बिजनेस बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और जब भी इनवाइट करना है ना, प्रॉपरली और स्पेसिफिक तरीके से ही इनवाइट करना है, ठीक है ना। मेंशन मनी, पर्टिकुलर थिंग्स इन मैसेज, अगर मैसेज कर रहे हो तो कुछ ऐसे सुरेखा मैम कहती हैं बेनिफिट बॉम्ब्स छोड़ने चाहिए। बेनिफिट बॉम्ब्स, अगर आप मैसेज कर रहे हो ना किसी को और मैसेज के थ्रू इनवाइट कर रहे हो, तो आपको उस मैसेज में बेनिफिट बॉम्ब्स छोड़नी है। बेनिफिट बॉम्ब्स का मतलब ये है कि जो हमारा कोल्ड सर्कल है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हो, आप क्या मनी में इंटरेस्टेड हो, मनी मनी मनी, आर यू इंटरेस्टेड इन मनी, ऐसे करके, क्या आप फ्री में विदेश यात्रा करना चाहते हो, ऐसे करके जो भी हमें यहाँ से, क्या आप पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हो। तो जब ये मैसेज आएगा, उसका जो भी रिवर्ट आएगा, देन उसको कॉल, और कॉल के बाद या फिर डायरेक्ट उनको प्रेजेंटेशन के लिए आप इनवाइट कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर आजकल जैसे हेल्थ का बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा, तो सीधा क्या आप अच्छी हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो या आप अपनी हेल्थ अच्छा करना चाहते हो, इस चीज पे हम
फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो भी रिवर्ट आएगा मैसेज में, अगर हम ये ऐसे इस तरीके के मैसेज करेंगे तो उससे काफी अच्छा आपको रिप्लाई आएगा। और उसके बाद टेक परमिशन, ठीक है ना। ये आप जितना भी कर रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाउस वाइफ का नीचे आ गया। अब आ गया हाउस वाइफ का, जो मैं मेनली आप लोगों से बात करना चाहती थी कि हम हाउस वाइफ के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी, ठीक है। अब हाउस वाइफ को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले, अभी अब पहली बात ही थी ना इमोशनल अत्याचार, एक्चुअली वो इमोशनल अत्याचार उनसे इमोशनली बात करके, क्या बात, जैसे ज्यादातर लेडीज क्या चाहती हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हैं फाइनेंशियली, ठीक है ना, घर देखती हैं, इमोशनल सपोर्ट पूरा होता है, सब कुछ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम में जरूर लेडीज हाउसवाइफ मेनली सोच रही हैं कि क्यों ना मैं भी एक ऐसी इनकम ऑफ सोर्स अर्न कर पाती जिससे मेरा घर और अच्छे से चल पाता, मेरे हस्बैंड को टेंशन नहीं रहती, ठीक है ना। या फिर एक और तरीके से आप बात कर सकते हो, जैसे नॉर्मली मैं किसी लेडी से बात कर रही हूँ या मेरी किसी रिलेटिव से बात कर रही हूँ, और कैसे हो, क्या हालचाल है, तो आजकल हालचाल तो सबका यही है। अब पता है सामने वाला बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, तो सामने वाले पे वही बात मार दो, और बिजनेस कैसा चल रहा है भैया का, बंद होगा सब, तो कहेगी हाँ यार सब बंद पड़ा है। तो उस पे सीधी एक बात क्या बोल सकते हो कि यार आप भी ना कुछ ऐसा काम कर सकते थे जिससे घर बैठे आप भैया को सपोर्ट कर सकते। कहेगी अच्छा, और उसमें ज्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगना, सिर्फ दिन के 1 या 2 घंटे लगने हैं, और अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं उसमें। तो जब आप ऐसी बातें बोलोगे तो उसको भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, उसको भी इंटरेस्ट आएगा। आप उसको धीरे धीरे यही बोल सकते हो कि 10 से 15 हजार कमा सकते हो 2 महीने काम करके, जो भी है ऐसे हमें बात करनी है, और उसके लिए फिर हमें उसको सेशन में इनवाइट करना है, उससे परमिशन लेनी है। अच्छा आप 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए फ्री हो, एक सेशन है उसके लिए इनवाइट कर रही हूँ, 1 घंटा निकालो, देखो और भैया को सपोर्ट करो। देखो आजकल के टाइम में तो हर लेडीज और जेंट्स वर्क कर रहे हैं, बट हम हाउस वाइफ, देखो हाउस वाइफ होने के साथ साथ क्या कर सकती हैं, घर पे बैठे बैठे बिजनेस करके अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमें परमिशन लेनी है, हमें ऑर्डर्स नहीं देने, इमोशंस पे जरूर हिट करना है। जैसे अभी मैंने इमोशनली क्या उनके इस बात पे किया कि भी वो सपोर्ट तो करना चाह रही है हस्बैंड के लिए, लेकिन अभी उनके पास कुछ इनकम ऑफ सोर्स या ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है ना, प्रेजेंट इनकम उनके पास कुछ है ही नहीं। दूसरी इस तरीके से भी आप बात कर सकते हो कि अभी तो थोड़ा सा माहौल बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है, जैसे अभी अब कुछ ट्रिप्स हमारी निकली थी, तो हम कहते हैं ना हम फ्री में घूमने जाते हैं, जैसे बात होती है, तो उन बातों बातों में हम इन चीजों को भी, कि भाभी क्यों ना एक ऐसा बिजनेस होता है जिससे हम फ्री में ट्रिप्स भी कर पाते। जैसे अभी कुछ लोगों को ना हमें पता होता है, जैसे मुझे कुछ लोगों को पता है कि ये लोग कभी भी घूमने ही नहीं जाते। रीजन क्या होता है, कभी भैया के पास टाइम नहीं है, तो कभी पैसों की कमी है, तो कभी कुछ और रीजन। तो जब कोई कहे कि टाइम नहीं है, तो टाइम फ्रीडम के अकॉर्डिंग आप अप्रोच कर सकते हो, घूमने फिरने के अकॉर्डिंग अप्रोच कर सकते हो। और लेडीज के लिए तो सबसे बड़ी जरूरी है कि वो इनकम सपोर्ट कर सके अपने हस्बैंड को, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम आ जाए प्रोफेशन के ऊपर, डॉक्टर में पेन एरिया क्या होता है, उनका टाइम, उनके पास टाइम ही नहीं होता, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो उनसे क्या हम बात कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल सच में डॉक्टर्स बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन जब भी वो फ्री हो, या फिर उनके घर से कोई भी, तो हम उनको किस तरीके से कि एक इवेंट में मैं आपको, या एक सेशन में मैं आपको इनवाइट करने वाली हूँ, जिसमें सिर्फ थोड़ी टाइम रोज का टाइम, थोड़ा टाइम देके काम करके हम काफी अच्छी इनकम ऑफ सोर्स यहाँ से ले सकते हैं, काफी अच्छी रेपुटेशन, आप तो ऑलरेडी इतने रेपुटेड, मीन्स एप्रिसिएशन जरूर कर रहे हैं हर किसी के उसमें, ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्या आप उस सेशन में आना चाहोगे सर? अब वो कहेंगे नहीं यार आज तो मैं बिजी हूँ, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है, तो कहो सर डेली बेसिस पे हमारा सेशन होता है, वैसे अभी 2-3 दिन से लगातार है, बाकी नेक्स्ट वीक का शेड्यूल फिर से डिसाइड होगा, बट आप इस वीक में बताइए, मैं आपका स्लॉट बुक कर लूं, आपकी सीट बुक कर लूं। तो आप उनसे परमिशन लीजिए, उनसे बात इस तरीके से कीजिए, और कहेंगे हाँ जी सर ले लीजिए, देन गुड। शॉपकीपर्स पे आ जाता है, शॉपकीपर का सबसे बड़ा पेन क्या होता है, कस्टमर, सप्लायर और उधारी ही सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। कितने सारे शॉपकीपर्स आज इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं एक्चुअल में, क्यों? क्योंकि या तो उनके पास टाइम नहीं होता अपने फैमिली को देने के लिए, और ना ही वो जो लोग उधार बहुत ज्यादा करते हैं उस चीज के बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, क्योंकि लोग सामान तो ले जाते हैं लेकिन वो उधारी चुकाने
रह जाती है उन लोगों की। तो सीधा उनको भी काफी अच्छे तरीके से, क्या आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, या मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट करूँ जिसमें भैया सिर्फ 2 घंटे काम करना पड़ेगा, यहाँ तो आप 12-12 14-14 घंटे ड्यूटी देते हो, कितनी सब कुछ देखनी पड़ती है, कितने लोगों का उधार, ये वो, सिर्फ 2 घंटे काम करके काफी अच्छी इनकम ऑफ सोर्स जो है आप यहाँ से ले सकते हो। आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी, लोगों का उधार देना लेना जो भी है ये सब खत्म हो जाएगा, स्टॉक करना, पैसा लगाना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो सिर्फ इसी तरीके से उनसे बात। एक दो चीजें और मैं बताना चाहूंगी कि हमें जो नीड जनरेट करनी है ना सामने वाले की, वो एक्चुअल होनी चाहिए। हमें कोई जबरदस्ती किसी की कोई नीड नहीं जनरेट करनी। अगर आपको नहीं भी पता, जब आप बात करेंगे तो बिल्कुल बात करने से, या कुछ लोग होते हैं जो हमारे बहुत अच्छे जानकार होते हैं, हमारे बहुत वेल नोन होते हैं, तो हमें पता होता है। देखो आज के टाइम में पैसे की नीड हर एक को है, जो कोई कितना भी रिच क्यों ना हो। हेल्थ की नीड हर एक को है, हेल्थ अच्छी करने के लिए आप बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। हमें तो पता चलता है कि किसी को स्किन के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम है, तो हमारी अपलाइन ही एक डॉक्टर बन चुकी है, तो मैं तो स्किन के लिए भी अप्रोच कर लेती हूँ और उनको मीटिंग रखती हूँ। हम पहले उनको ट्रीटमेंट देते हैं और उस ट्रीटमेंट के शेयर करते हैं। तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमें सामने वाले की नीड पे काम करना है। अगर हम नीड पे काम नहीं करेंगे, सामने वाले के तो घुटने में दर्द हो रहा है और आप उसको पैसा 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 दिखा रहे हो, तो उसको पैसा सुनाई दिखाई नहीं देगा, उसको तो घुटने में दर्द हो रहा है, उसको तो ग्लूकोसामाइन देना है आपको, उसको तो कैल्शियम देनी है आपको। तो सामने वाले की नीड आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर सामने वाले की नीड आपको पता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन नीड होनी चाहिए। एक और इनडायरेक्ट अप्रोच आप कर सकते हैं, सस्पेंस अप्रोच कह सकते हैं। जैसे आजकल पिछले साल से जो चल रहा था, वोकल फॉर लोकल, ठीक है ना, अपने इंडियन को लेके हम ज्यादा और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट्स को, तो उसके रिगार्डिंग भी आप इनवाइट कर सकते हो इस सेशन के लिए। और अभी सबसे यही कहूंगी कि कोई होम मीटिंग्स के लिए कोई किसी से बिल्कुल भी ना मिले। अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। अभी सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल के थ्रू आप इनवाइट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला फिर भी अभी प्रेजेंटेशन के लिए एग्री नहीं है, बट ऑन कॉल वो आपसे बात कर सकता है, तो बस अपनी 3-वे कॉलिंग को यूज कीजिए। 3-वे कॉलिंग मीन्स आप, आपकी अपलाइन और जो सामने प्रोस्पेक्ट है, अपने अपलाइन को साथ में लीजिए, उनसे टाइम लीजिए और उस प्रोस्पेक्ट से डायरेक्ट अपने साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे उनकी बात कराइए। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। अगर इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे, क्योंकि मैं भी यही कर रही हूँ और मैं अपनी काफी सारी टीम में इस चीज को फैला रही हूँ। अभी हमने 3 दिन पहले ही 3-वे कॉलिंग की और उसका रिजल्ट हमें मिला। तो आप 3-वे कॉलिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट अपनी अपलाइन से टाइम लेके और सामने वाले से टाइम लेके उससे बात करा सकते हैं, इनविटेशन लिंक भेज सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और अभी एंड में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर आप लोगों को बताना चाहूंगी। कल ग्रुप में आप सब लोगों ने देखा होगा वीरू सर के बारे में, सबने देखा। बहुत सारे ना लोगों ने मुझसे पूछा कि सर मैम ये कौन है, हस्बैंड से पूछा कि ये कौन है, आज तो ग्रुप बिल्कुल शांत है, क्या हो गया इनको। तो देखो सर, वीरू सर का अगर मैं बात करूं तो एक जस्ट ये वो टेलर थे, टेलर से वो उन्होंने अपनी क्या लाइफस्टाइल चेंज की। आज लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स उनके साथ है, ठीक है। आज वो करके क्या गए, आज वो छोड़ के क्या गए, आप ये देखना। मोदी केयर में कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज करके गए हैं। आज जितने लोगों की लाइफ चेंज की है, आज उन सबकी ब्लेसिंग्स उनके साथ थी। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा, अभी लास्ट मंथ जो है हमारे एक रिपोर्टर थे सरदाना जी, मुझे पूरा, हाँ रोहित सरदाना जी, उनकी भी डेथ हुई थी। उनमें और हमारे वीरू सर में फर्क क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे सर ने काफी लाखों लोगों की लाइफ तो चेंज की है, बहुत हजारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज की है, उनको ज्वाइन करके, उनको इस बिजनेस को समझा के बता के। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। शायद उनके घर में ना, सरदाना जी जो गए हैं रिपोर्टर, उनके घर में शायद न्यूज चैनल वाले 1-2 महीने कुछ सपोर्ट कर दे, फैमिली को हेल्प कर दी कुछ फाइनेंशियल, आगे कुछ भी नहीं। आगे उनकी उस जॉब से उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे मोदी केयर की, तो सर
क्या कुछ पहले तो बना के नहीं गए, और अगर दे के गए हैं तो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को एक अच्छी पैसिव इनकम ऑफ सोर्स दे के गए हैं। आज वो चले गए हैं, तब भी अगले महीने उनका 8 लाख का चेक आएगा, उससे अगले महीने भी आएगा, और ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको रॉयल्टी इनकम मिल रही है। और आप लोगों को, मैं ज्यादातर सब लोगों को क्या बताती हूँ कि हमारी इनकम ट्रांसफर होती है जनरेशन टू जनरेशन। तो आज देखिए, आज उनको इनकम आ रही है, आने वाले टाइम में अब जैसे सर चले गए हैं तो अब उनकी वाइफ को इनकम आएगी। तो सोचो कि हम एक ऐसा इनकम ऑफ सोर्स लेके चले कि कल को अगर हम चले भी जाते हैं तो हमारे बाद हमारी फैमिली को किसी के आगे फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए ना जाना पड़े।